जंग यमामा का दिन। हजरत ज़ैद बिन ख़िताब के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हजरत ज़ैद बिन ख़िताब जंग यमामा के दिन मुसलमानों का झंडा उठाए हुए थे। मुसलमानों को शुरू में शिकस्त हो गई और मुसैलमा कज़्ज़ाब का कबीला हनीफा मुसलमानों की प्यादा फौज पर गालिब आ गया। हजरत ज़ैद बिन ख़िताब मुसलमानों से कहने लगे, अपने क़याम गाहों को वापस न जाओ क्योंकि प्यादा फौज को शिकस्त हो गई है। फिर बुलंद आवाज से जोर जोर से कहने लगे, ए अल्लाह, मैं आपके सामने अपने साथियों को भागने की माजरत पेश करता हूँ और मुसैलमा और मुहकम बन तुफैल ने जो फितना उठा रखा है मैं इससे बिल्कुल बुरी हूँ। फिर झंडे को मजबूती से थाम कर आगे बढ़े और दुश्मन ने घुसकर तलवार चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि शहीद हो गए रहमतु अल्लाह अलैहि। और झंडा गिरने लगा तो इसे हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम हजरत सालम ने उठा लिया। मुसलमानों ने कहा कि हमें खतरा है कि हम पर तुम्हारी तरफ से काफिर हमला करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी जानिब से काफिर तुम पर हमला करने में कामयाब हो गए तो मैं बहुत बड़ा हामिल कुरान हूँ, यानी मैं काफिरों के तमाम हमले रोकूंगा और उधर से उन्हें आगे नहीं आने दूंगा। और हजरत ज़ैद बिन ख़िताब बारह में शहीद हुए। हजरत बिन साबित बिन कैस बिन शम्मास एक हदीस बयान फरमाती हैं जिसमें यह मजमून है कि जब हजरत अबू बकर ने मुसलमानों से यमामा और मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुर्तद्दीन से लड़ने के लिए निकलने का मुतालबा किया तो इस मुतालबा पर तैयार होने वाले मुसलमानों को लेकर हजरत साबित बिन कैस चले। जब मुसलमानों का मुसैलमा और बन्नू हनीफा से मुकाबला हुआ तो मुसलमानों को 3 मरतबा शिकस्त हुई। इस पर हजरत साबित और हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम हजरत सालम ने कहा कि रसूल अल्लाह के साथ जाकर तो हम इस तरह जंग नहीं किया करते थे। और फिर उन्होंने अपने लिए एक गड़ा खोद और उन दोनों ने इसमें दाखिल होकर काफिरों से लड़ना शुरू कर दिया और शहीद होने तक लड़ते रहे। गड़े में इसलिए दाखिल हुए ताकि मैदान जंग से भाग ना सके। हजरत मोहम्मद बिन साबित बिन कैस बिन शम्मास फरमाते हैं कि जब जंग यमामा के दिन मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम हजरत सालम ने कहा कि हम लोग रसूल अल्लाह के साथ जाकर तो ऐसे नहीं किया करते थे। चुनांचे वो अपने लिए एक गड़ा खोद कर इसमें खड़े हो गए और इस दिन मुहाजिरीन का झंडा उनके पास था। फिर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शहीद हो गए। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। उनकी शहादत जंग यमामा के दिन उदय में हजरत अबू बकर के ज़माना खिलाफत में हुई कि हजरत अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि हजरत इबाद मन बहर को ये फरमाते हुए सुना कि ए अबू सईद, आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान मेरे लिए खोला गया, मैं इसके अंदर दाखिल हो गया, फिर वो आसमान बंद कर दिया गया। इसकी ताबीर यह है कि इंशा अल्लाह मुझे शहादत नसीब होगी। मैंने उनसे कहा, अल्लाह की किस्म, उत्तम ने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। चुनांचे मैंने जंग यमामा के दिन देखा कि हजरत इबाद बन बुलंद आवाज से अंसार को कह रहे थे कि अपनी तलवारों की मियानें तोड़ दो क्योंकि अब इतनी जोरदार लड़ाई करनी है जिससे तलवार में टूट जाएंगी और दूसरे लोगों से अलग हो जाओ। तुम हम अंसार को औरों से अलग कर दो, तुम हम अंसार को औरों से अलग कर दो ताकि दूसरे लोग भी हमारी इम्तियाजी बहादुरी और जान देने के जज्बा को देखकर हिम्मत करें। चुनांचे अंसार के 400 आदमी एक तरफ अलग होकर जमा हो गए। औरान में और कोई भी नहीं था। हजरत इबाद बन बशर, हजरत अब्बिजाना और हजरत बुराक बिन मालिक उन 400 के आगे आगे चल रहे थे। चुनांचे चलते चलते ये इस बाग के दरवाजे तक पहुंच गए जिसके पहुंच अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब अपना लश्कर लेकर थर हुआ था। वहां पहुंचकर उन हजरात ने ज़ेर दस्त जंग राकी और हजरत इबाद बन बशर शहीद हो गए। चुनांचे में उनके चेहरे से इनको ना पहचान सका कि चेहरे पर जख्म बहुत ज्यादा थे, अलबत्ता उनके जिस्म में एक और निशानी थी जिससे मैंने उनको पहचाना। हजरत जफर बिन अब्दुल्ला बिन असलम हमदानी फरमाते हैं कि जंग यमामा के दिन मुसलमानों में सबसे पहले हजरत अबू अकील अनीफी जख्मी हुए। उनको तीर कंधों और दिल के दरमियान लगा था जो लगकर टेढ़ा हो गया जिससे शहीद ना हुए। फिर वो तीर निकाला गया और उनकी बाईं जानिब इस तीर के लगने की वजह से कमजोर हो गई थी। ये शुरू दिन की बात है। फिर उन्हें उठाकर उनके खैमा में लाया गया। जब लड़ाई घुमसान की होने लगी और मुसलमानों को शिकस्त हो गई और वो पीछे हटते हटते अपनी क़याम गाहों से भी गुजर गए और अबू अकील अपने जख्म की वजह से कमजोर पड़े हुए थे। उन्होंने हजरत मान बिन अदी की आवाज सुनी। वो अंसार को बुलंद आवाज से लड़ने के लिए उभार रहे थे कि अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करो और अपने दुश्मन पर दोबारा हमला करो। और हजरत मान लोगों के आगे आगे तेजी से चल रहे थे।
یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو، ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو۔ چنانچہ ایک ایک کر کے انصار ایک طرف جمع ہو گئے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر جا کر حملہ کریں گے۔ اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا، اے ابو عقیل، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے۔ میں نے کہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ انصار لڑنے کے لیے واپس آؤ۔ وہ زخمیوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے، وہ تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں۔ کہ حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انصار کو بلایا ہے، اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انصار میں سے ہوں، اس لیے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے۔